अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी मेरी आपी जो मेरी कज़न है उनकी कहानी है, जो कि बेहद हसीन थी। इनकी आंखें और बाल इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते थे। उनका नाम सादिया था। हमारे दो मामू पंजाब में रहते थे। हम मामू के बेटे की शादी में पंजाब गए थे। दोनों मामुओं के घर अलग अलग थे और दोनों घरों के बीच में एक मकान था, जो कि आसेब ज़दा मकान था और काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। इस तरह से तीनों घरों की छतें आपस में मिली हुई थी। हम माइयों वाले दिन पंजाब पहुंचे थे। खूब शौक से रात के फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। मुझे आज भी याद है, आपी इस दिन बहुत हसीन लग रही थी। उन्होंने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। रात को माइयों ख़त्म हुआ तो सब लड़कियां छत पर हंसी मजाक कर रही थी। दूसरे मामू का घर, जो कि आसेब ज़दा मकान के बराबर में था, वहाँ हमारी एक और आपी खड़ी दूर से बातें कर रही थी। उन्हें देखकर सादिया आपी ने कहा, तुम इतनी जल्दी घर क्यों चली गई हो? वापस आ जाओ, मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे, सारी रात जागेंगे। उन्होंने कहा कि अब रोड वाले रास्ते से रात के इस वक्त कोई आने नहीं देगा और मैं इस मकान की छत क्रॉस करके आ नहीं सकती। मुझे अकेले में डर लगेगा। सादिया आपी ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें यहीं से लेने आती हूँ। ये कहकर वो आसेब ज़दा मकान की छत पर उतर गईं। बाकी लड़कियों ने इन्हें रोकना चाहा कि यहाँ से ना जाओ, क्योंकि उनके बाल खुले हुए थे और पीले रंग का सूट पहना हुआ था, लेकिन वो नहीं माने। इस मकान की पूरी छत उन्होंने क्रॉस की और कज़न को साथ लेकर कुछ ही वक्त में वापस आ गईं। वो इनकी ज़िंदगी का आखिरी फंक्शन था। रात बहुत हो गई थी। बातें करते करते सब सो गए। सुबह उठे तो आप ही को मामूली बुखार था। मगरिब होते ही बुखार बहुत तेज़ हो गया था, इतना तेज़ कि वो मेहंदी का फंक्शन अटेंड नहीं कर सकी। अगले दिन डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मामूली बुखार की दवा दे दी, लेकिन फिर वही मसला कि रात के टाइम बुखार बहुत तेज़ हो जाता था। एक हफ्ता गुजरने और मुसलसल डॉक्टर बदलने के बावजूद इनकी हालत बेहतर ना हुई। यहाँ तक कि हम वापस अपने घर कराची आ गए। हम सब एक साथ रहते थे। दिन ब दिन आपी की हालत गिरती जा रही थी। रंग काला स्याह हो गया था, कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इनकी हालत समझ से बाहर थी। 20 दिन गुजरने के बाद मोहल्ले की एक औरत ने किसी आलिम को दिखाने की तरगीब दी। आलिम को दिखाया तो उसने कुछ ना बताया। एक और आलिम को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये चुड़ैल के कब्ज़े में है, इसके उतारे करने होंगे। उतारे करवाए गए, लेकिन उतारों से भी कोई अफाका ना हुआ। 40 दिन इनके बुखार में गुजर गए, पर इनकी तबीयत बेहतर नहीं हुई। दोबारा इन्हें एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। रिपोर्ट्स करवाई गई, सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी, कोई बीमारी ना थी। एक डॉक्टर ने एक आलिम का पता दिया। आलिम ने इन्हें देखा और बताया कि एक फ़िरान जगह से इनका गुज़र हुआ है। वहाँ जिन्नात का एक पूरा ख़ानदान आबाद था और वो इनको अपनी जकड़ में ले चुके हैं। वो इसे नहीं छोड़ेंगे, साथ लेकर जाएंगे। मैं उतारा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत गहरी कुव्वत है, पलटकर आपको और मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। इस बच्ची के बालों के आशिक हैं। आप अल्लाह से दुआ करें और कुरान की तिलावत इनके सामने किया करें और इनके बाल काट दें। ये सुनकर अगले दिन हजाम को बुलाया, लेकिन अगले दिन जब हजाम आया तो एक ही रात में इनके बाल सिमट कर सख्त गुच्छा बन गए थे, बिल्कुल बॉल की तरह। इनके बाल किसी कैंची से नहीं कटे। हजाम समझ गया था कि मामला कुछ और है, तो इसने आप ही के बाल काटने से इनकार कर दिया। घर में सब बहुत परेशान थे। भाई ने परेशान होकर खुद ही आप ही के बाल काटना शुरू कर दिए और 12 घंटों का वक्त लगाकर उनके बाल काट दिए कि शायद आप ही ठीक हो जाएं। बाल काटने के अगले दिन आप ही बिल्कुल ठीक थी। सब खुश थे, इसलिए कि शायद आप ही ठीक हो रही हैं। लेकिन रात 12 बजे इनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। वो बार बार कह रही थी कि भाई, ये सब बहुत खौफनाक है। भाई मुझे बचा लें, भाई ये मुझे ले जाएंगे। भाई मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती, भाई मैं जीना चाहती हूँ, भाई मुझे इनसे बचा लें। ये इनके आखिरी अल्फाज थे। ये कहते कहते ही वो बेहोश हो गई थी। किसी और आलिम को बुलाया तो उन्होंने कहा कि जो जिन्नात इनके बालों के आशिक थे,
बाल काट देने की वजह से वो इनके जिस्म में सरायत कर गए हैं। आपको बाल नहीं काटने चाहिए थे। अब आखिर में कुछ नहीं किया जा सकता। फजर के वक्त एक बहुत तेज़ चीख से पूरा घर गूंज उठा था। आपी को जाकर देखा तो वो इंतकाल कर गई थी। यूँ एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी कहीं गुल हो गई थी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।